इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSC-ID के बारे में। कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि CSC-ID कैसे मिलता है, इसके लिए कितना खर्च देना पड़ता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। और कई लोगों के मन में तो ये भी सवाल रहता है कि अगर CSC-ID हमको मिल भी जाता है तो कहता है उसमें बहुत सारा सर्विसेज मिलता है, जैसे कि आधार यूसीएल का काम, IRCTC एजेंट ID जो टिकट काटने का काम होता है, उन सभी का। तो इन तमाम सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले यदि आपको CSC-ID लेना हो तो आपको घबराना नहीं है। आपको लगभग 1 से लेकर 2 सप्ताह तक यूट्यूब से, गूगल से जो भी इसका स्टडी मटेरियल है, यानी आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है। तैयारी करने के बाद ही आपको TSC सर्टिफिकेट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इससे क्या होगा, पहले आप एग्ज़ाम की तैयारी किए रहेंगे तो आपकी जो है परीक्षा में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इतना आपको करने के बाद जो है आपको क्या करना है, फिर TSC सर्टिफिकेट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, कई लोग आपको ये बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऐसे करना है, वैसे करना है, तरह तरह की जो है बातें बता देते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बातें बताई पहले, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इतना क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद जो है अगर देखें तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, इसकी सूची में आपको आगे की वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके लिए देखें, रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी है आपको 1479 रुपये का लगता है। अगर आप माने तो CSC-ID लेने में आपको 1500 रुपये तक आपका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उस में जो है आपको रेडी करके रखना है, ताकि जब आप CSC के लिए रजिस्ट्रेशन करें उस समय आपको दिक्कत ना हो। और हाँ, जब इसका एग्ज़ाम होता है तो उस समय जो होता है आपके PC पे या लैपटॉप पे होता है, बात समझे। तो उस समय जो होता है आपको बस सीधे केवल आपको मॉनिटर पे ही ताकना होता है। अगर आप इधर उधर ताकते हैं तो 1 से 2 बार आपको इंडिकेट करेगा। अगर बात नहीं मानते हैं, अगर वीडियो में उसको चाल पाल दिखाई देगा तो जो आपका एग्ज़ाम को रद्द कर देगा। और उस समय जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस समय अपने माथे पे जो है कोई किसी प्रकार का कैप, ईयरफोन, ऐसा कुछ आपको पास में नहीं रखना होता है। इतना तक दोस्तों, जब आपका एग्ज़ाम होता है ऐसे ही आपके कंप्यूटर पे होगा, आपका जो है यहाँ पे कैमरा लगा होगा, ये ऑन कैमरा लाइव एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर आपके पास ऐसा PC नहीं है तो आप लैपटॉप पर भी दे सकते हैं। बस लैपटॉप का जो कैमरा है वो थोड़ा क्लियर उठाना चाहिए। इतना आप घबराइए नहीं। ये जो है आपका ISC और जो भी है CBI सब कुछ ऐसा मतलब कि कामों में ऐसा एग्ज़ाम आपका नहीं होता है। आपको घबराना नहीं है, सिंपल है। आप पहले से एग्ज़ाम की तैयारी किए रहेंगे, आपका वीडियो में पास होना जो भी है, परीक्षा में पास होने की संभावना बढ़ जाती है और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद कुछ दिन के बाद आपका एक छोटा सा मोबाइल पे CSC का ऐप होता है, उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होता है। और अपने दुकान का एक पोस्टर जिसको बोलते हैं बैनर बैकग्राउंड में आपका रहेगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, पैन नंबर होता है। एक A4 पेपर पे उसको प्रिंट करके सामने इस तरह से दिखा करके 10 सेकंड का वीडियो को शूट करना होता है। तो जब आप CSC का ऐप डाउनलोड करके 10 सेकंड का जो वीडियो का वेरिफिकेशन करवाते हैं तो इस तरह का एक आप छोटा बैनर बनवा लीजिएगा। इसके सामने जो है आपको खड़ा होकर के बैकग्राउंड में ये होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से लगे कि वो बंदा जो है अपने दुकान के सामने खड़ा है। पीछे जो है बैनर अच्छी तरह से टांग देना है, बस ऐसे ही, बस इतना ही होता है। और इसके अलावा क्या होता है ये जो है, चलिए अब मैं आपको सामने दिखाता हूँ। तो अब CSC-ID लेने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है उसको मैंने यहाँ पे बताया हूँ, और इस वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट बातें को ही इंडिकेट किया हूँ ताकि वीडियो जो है लंबा ना हो। तो आपके पास होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके पास फ़िलहाल का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट यानी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, या आपके पास इंडियन पासपोर्ट भी होगा तो हो जाएगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने अपना 10th 12th का लगाया था, अगर आपके पास BSc ग्रेजुएशन ऐसा कुछ है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पे TSC सर्टिफिकेट के लिए आपको 1479 रुपये लगता है, वही जो मैंने आपको लगभग 1500 बताया था, ये आपको मिल जाता है। और यहाँ जो बैंक BC जो है ये आपका मैंडेटरी नहीं है। तो CSC-ID लेने के लिए इतना सारा जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और एक और बात, जैसे कि यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं इनमें बैंक BC को छोड़ कर रखें, अगर है तो आप बैंक BC भी लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर इतना सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आप इसको अपलोड करते हैं तो इसको सबसे पहले बढ़िया होगा कि आपको इसको PDF में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कि जो भी आप यहाँ पे फाइल को अपलोड कीजिएगा वो 1 MB से कम का होना चाहिए,
और देखिए यहाँ पे इतना सारा फॉर्मेट है, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ। तो सबसे बेहतर होगा कि आप पीडीएफ में ही आप सब डॉक्यूमेंट्स को सेव करके पहले से रखें। तो दोस्तों, यदि आप अपने से CSCID पास करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कम से कम रुपए में चाहते हैं कि हम पास कर जाए, तो आप अपने से मेहनत कीजिए, ठीक है, ज़रूर पास कीजिएगा। और इसका जो भी मसला है जानते हैं, एग्ज़ाम क्लियर होने तक है। एग्ज़ाम अगर क्लियर हो जाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 70 से लेकर 90% तक संभावना है कि आपको CSCID मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिससे आप कुछ सलाह लीजिएगा तो वो आपको बताएगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारा प्रोसेस बदल गया, है चाहिए, हो चाहिए, वो आपको भड़काएगा। ऐसा कुछ बात नहीं है, उनके बातों में नहीं आना है। आप अपने से मेहनत कीजिए, ज़रूर जो है आपको CSCID मिलेगा और जो है आप अपना काम कर पाइएगा। और इन तरह की जो वीडियो है मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा बनाता हूँ जो एकदम जीरो है, जो जिनके पास पूंजी की कमी है, जो अपने काम को इस तरह की साइबर कैफ़े को शुरुआत करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए होता है। हमारा इरादा होता है सही इरादा, सही ज्ञान, सही संचालन। अब CSCID अगर आपको मिल जाता है तो सबसे पहले आप अगर IRCTC का एजेंट ID लेना चाहते हैं, जो टिकट काटने का काम होता है, उसके लिए आपको 1000 रुपये लगता है। DG पे मिलेगा, DG पे फ्री मिलता है। इसमें आप आधार से पैसा निकालने, जमा करने, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए इसको आपको मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर पैसा निकालने की अगर APS अगर चाहें तो पे नियर बाई है, स्पाइस मनी, बहुत सारा कंपनी है, आप उसमें से भी ले सकते हैं, लेकिन आपका जो है इसी से काम हो जाएगा। पैन कार्ड सर्विस, आप UTI या NSDL का पैन कार्ड सर्विस ले सकते हैं, जो ग्राहकों का पैन कार्ड बनाने और सुधारने का काम होता है। उसके बाद है मोबाइल रिचार्ज होगा, आपका DTH रिचार्ज होगा, बिजली बिल पेमेंट करने का आपको सर्विस मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि CSCID मिल गया है और हमें UCL ले लें, तो UCL के लिए क्या होगा कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब DM से बात किया तो वो बोला कि सबसे पहले आपको CSC के द्वारा आपको एक बैंक लेना पड़ेगा, CSP लेना पड़ेगा, और वो CSP लेने में बहुत लागत आता है, बहुत खर्चा होता है, और हमारे पास उतना तो पैसा है नहीं भाई, तो नया आदमी कहाँ से पैसा इकट्ठा करेगा, तो वो छोड़ दिया। इसमें पैसा का झोल झकर ज़्यादा होता है। अगर आप UCL ले भी लेते हैं तो उसमें आप क्या कर पाइएगा, ग्राहकों के आधार में मोबाइल नंबर, ईमेल जोड़ पाइएगा, 5 साल के नीचे के बच्चे का जो है आप आधार कार्ड बना पाइएगा, बस इतना ही होता है UCL में। अन्य भी जैसे कि देखिए, सरकार द्वारा कोई फॉर्म योजना जब आएगा, जैसे कि eKYC हो गया या ई-श्रम कार्ड बनाना हो गया, वैसे तो ई-श्रम कार्ड ऐसे ही बन जाता है, तो तभी जो है CSCID का ज़्यादा काम होता है। नहीं तो मेनली जो है मुख्य रूप से आप इतना ही काम कर पाइएगा। जैसे कि कुछ और भी फैसिलिटी है जो कि सर्विसेज CSC के अंदर मिलता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा CSCID लॉगिन है। कई लोग ये बोलते हैं जिनके पास CSCID पहले से होता है कि इसमें हरदम जो है आपका 200 रुपये फंसे रहता है, 500 रुपये फंसे रहता है। अभी बात कितना सच है यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना हूँ। मैं आता हूँ यहाँ अपने वॉलेट पे आकर के, यहाँ पे समरी जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करूँगा। देखिए जब क्लिक करूँगा तो लाइव कैलकुलेट होगा बैलेंस। देखिए अभी जो है हमारा 103 रुपये 77 पैसा है। ये बात गलत है कि 200 रुपये 400 रुपये हरदम आपका इस CSC वॉलेट में फंसा रहेगा और DGP में फंसा रहेगा। ये बात एकदम गलत है। हाँ ये है कि 100 रुपया से मतलब कम अगर इसमें रखिएगा तो आपका नहीं चलेगा, ये बात सही है। लेकिन 100 रुपये के ऊपर का बात जो है 200 300 400 फंसे रहता है, एकदम बात गलत है। उसके अलावा जो ज़्यादा फैसिलिटी मिलने वाला है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, BBPS लाइट है, फास्टैग है, टेलीकॉम है, टैक्स पेमेंट है, DTH है, हेल्थ है, गैस है, पेंशन है, ये बहुत तरह की जो है CSC में फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो अब बात आता है DGP का। तो देखिए मैं अपने DGP में लॉगिन कर गया हूँ और यहाँ पे देखिए आप कैश विथड्रॉल मतलब पैसा निकासी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और बैलेंस इंक्वायरी यानी बैलेंस को चेक कर सकते हैं। नीचे अगर ऑप्शन देखिएगा वैलेट एंड ट्रांजैक्शन में, तो यहाँ पे पे आउट, अगर आपका इसमें पैसा ज़्यादा हो जाता है, ग्राहकों का पैसा निकालते हैं तो इसी में जो है आपका यहाँ पे स्टोर होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाता है, अगर आप चाहते हैं कि अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लूँ, तो आप पे आउट पे क्लिक करेंगे या अपने इस बैलेंस को CSCID में भी इसको ऐड कर सकते हैं, यहीं पर से, जिसको DSP टॉपअप बोला जाता है। तो मैं जो है देखिए यहीं पर जो है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारा 8,883 रुपये है। मैं 8,000 रुपये जो है मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे आउट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बोलेगा
आपके कुल बैलेंस में से आप कितना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने अकाउंट में, आप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 8,000 नहीं 7,000 निकालता हूँ, ठीक है। उसके बाद IMPS NEFT जो भी है चूज कर लीजिए, लेकिन जो है 5 से लेकर 25,000 के लिए आपको 5 रुपये ये चार्ज करेगा। अब देखिए एजेंट ऑथेंटिकेशन, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस पर एक बत्ती जलेगी और इस पर आपको क्या करना है, फिंगर रखना है। इस तरह से अपने फिंगर को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे कैप्चर सक्सेस लिखेगा, देखिएगा लिख दिया। और थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये जो है हमारा पैसा खाता में ट्रांसफ़र हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इतना जानने को मिला। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।